dear students, my name is Anjit and I am your math teacher. क्लास आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज न्यू स्टार्ट की थी क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट की थी। उसके हमने फर्स्ट 4 कर दिए थे क्वेश्चन नंबर 1 की, और आज हम जो लास्ट 4 है उसके वो कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 तक कर लिया था, आज पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। वो क्या है हमारे पास 1.23 into 0.6975 divided by 0.0075 1278 ये हमारे पास वैल्यू है। इसको कह रहा है यूज लॉग टेबल। हमारे पास लॉग नहीं है तो हम लेफ्ट करेंगे सबसे पहले। ये हमारी y के इक्वल है 1.23 into 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 1278। दूसरे का लॉग टेबल का यूज कर रहे हैं तो हम लॉग नहीं है तो पहले उसका लॉग लेंगे। टेकिंग log on both side। जब हमने log लिया तो log y is equal to log into 1.23 0.6975 divided by 0.0075 into 1278। तो log y जब हम log को अंदर ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई वाला प्लस कर देते हैं और डिवाइड वाला माइनस कर देते हैं। ओपन किया log अगर ओपन किया तो log into 1.23 आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस log into 0.6975 अब डिवाइड है तो माइनस log, अब यहाँ से न्यू वैल्यू स्टार्ट होगी नीचे वाली log into 0.0075। अब इधर आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई तो प्लस log, क्योंकि हमने जो है इस क्वेश्चन को अलग ही काट दिया पूरी ब्रैकेट लगा के तो साथ में डिवाइड वाला माइनस आ गया log into 1278। अब वैल्यूज का पुट करते हैं। log 1.23 equal to 0.0899 plus log into 0.6975 which is equal to minus 0.1564। अब ये माइनस ब्रैकेट फिर log लेंगे log into 0.00 log into 0.0075 is equal to minus 2.12 minus 2.1249। ये फिर प्लस नेक्स्ट वैल्यू का log लास्ट log into 1278 log into 1278 which is equal to 3.106 3.1065। ये आगे हमारे पास उनकी लॉग्स की वैल्यू। अब साइंस को ठीक करते हैं 0.899 प्लस माइनस माइनस 0.1564 माइनस, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो तमाम साइन चेंज, इसके साथ क्या है माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस 2.1249, इसके साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3.1065। अब इनको प्लस माइनस करते हैं तो 0.0899 माइनस
0.1564 प्लस 2.1249 माइनस 3.1065। जब सबको मैं सोल्व करूँ हमारे पास आंसर आया माइनस 0.09824। इसकी इक्वल है सारा log y। हमें चाहिए सिर्फ y, log नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब एंटीलॉग लेके इसको खत्म कर देंगे, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। तो जब एंटीलॉग लेंगे तो एंटीलॉग इनटू log y इज इक्वल टू एंटीलॉग इनटू माइनस 0.09824। तो log एंटीलॉग से क्रॉस हमारे पास जो y आया वो इक्वल टू आया, जब हम बचने वाले ठीक है इसके बाद अगर हम एंटीलॉग लेंगे इसका तो एंटीलॉग शिफ्ट log इनटू माइनस 0.09824 हमारे पास आंसर है इसका, शिफ्ट एंटीलॉग इनटू माइनस 0.09824 प्लस सिंपल 0 तो 0.089 ये आगे हमारे पास की y की वैल्यू। सबसे पहले हम नेट करते हैं, उसके बाद हम log को लेते हैं, फिर इसको थोड़े इसके फार्मूला से मल्टीप्लाई तो प्लस कर देते हैं, माइनस है तो डिवाइड है तो माइनस करते हैं, उसके बाद वैल्यूज को सोल्व आउट करके तो log का एंटीलॉग से फिनिश करके तो क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद पार्ट नंबर 6, नेक्स्ट पार्ट 5 के बाद पार्ट 6। पार्ट 6 में हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 इसका क्या है हमारे पास क्यूब रूट। क्लास में आपको किसकी इक्वेशन बता देता हूँ, आप इसमें वैल्यूज को पुट कर लिएगा लोग की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट करेंगे कि हमारे पास जो है y इज इक्वल टू 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। क्यूब रूट ऑफ 3 है तो हम इसको क्या कर देते हैं, पावर में लिख देते हैं 1/3। जब भी रूट होता है तो उसकी क्या वैल्यू होती है, पावर बाय में 1/3 1/2। अगर क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 फोर्थ रूट ऑफ 1/2। उसके बाद हम y को अब हमसे क्या लॉग यूज करना है लॉग को, तो हम इसका लॉग लेंगे, लॉग सब पर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लेंगे, लॉग y इज इक्वल टू लॉग की प्रॉपर्टी है, हम जब भी लॉग लेते हैं तो जो पावर होती है वो स्टार पे चला जाती है। 1/3 स्टार पे log इनटू 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। अब हम log को तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3 एज इट इज, log को इससे किया तो log इनटू 0.7214 मल्टीप्लाई प्लस में चेंज log इनटू 20.37 डिवाइड है तो माइनस में log इनटू 60.8। अब ये होल वैल्यू जब हम इसमें log की वैल्यू पुट करके लेंगे तो उसको हम मल्टीप्लाई 1 को डिवाइड बाय 3 कर देंगे। उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा log y का, log y का हमारे पास जो भी आ जाएगा। उसके बाद हम एंटीलॉग लेंगे तो log एंटीलॉग से खत्म, और यहाँ पे हम वैल्यू एंटीलॉग ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा y। ठीक क्वेश्चन बात है, इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, इसके
उसके अलावा अगले क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 उसकी भी हम क्वेश्चन बना लेता हूँ। पार्ट नंबर 7 वो है हमारे पास 83 मल्टीप्लाई बाय 92, 83 मल्टीप्लाई बाय 92 और 92 का हमारे पास है क्यूब डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाई बाय 246 का फिफ्थ रूट। अब प्लस को फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट करेंगे, हमारे पास इसकी इक्वल है y y इज इक्वल टू आया 83 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 92 डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाई बाय फिफ्थ रूट ऑफ 246। लॉग की वैल्यू तो यूज करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। log y आ गया इज इक्वल टू इसके log इनटू 83 मल्टीप्लाई बाय 92 का क्यूब रूट ओवर 127 मल्टीप्लाई बाय 246 का फिफ्थ रूट। अब अगर हम क्यूब रूट को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 1/3 की फॉर्म में, अगर पावर की फॉर्म में लिखे तो क्या बनेगा, 92 की पावर 1/3, और अगर फिफ्थ रूट को पावर की फॉर्म में लिखना चाहें तो 246 की पावर बनेगी 1/5। अब हम क्लास जैसे कि हम पहले क्लास पार्ट में किया है कि जो पावर थी हम उसको पावर शुरू में ले गए थे जब हमने लॉग लिया, वो हमने इसलिए किया था क्योंकि जो पावर थी वो होल की थी, पूरी इक्वेशन की हमारे पास वो पावर थी। अब जब हमारे पास अलग वैल्यू की पावर है, जब हम लोग को उस वैल्यू के साथ करेंगे तब हम पावर को स्टार में लेकर जाएंगे। अब लोग हम अंदर मल्टीप्लाई करें, log इनटू 83 मल्टीप्लाई है तो प्लस, अब जब हम इस वैल्यू का log लेंगे तो जो इसकी पावर होगी वो इसके स्टार में आ जाएगी 1/3 log इनटू 92, अब ये डिवाइड है तो माइनस इनटू log 127, अब ये मल्टीप्लाई है तो प्लस, अब ये जो पावर है वो कहाँ चली जाएगी, स्टार पे। जब हम log लें 1/5 log इनटू 246, अब ये जो पावर थी वो 1/3 92 की थी, तो जब हमने 92 के साथ log लिया तब हम पावर को स्टार में ले गए, हमने log 23 के साथ नहीं लिया क्योंकि ये होल की नहीं थी। अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं, log 83 लें, log 83 इक्वल टू होता है 1.919 प्लस 1/3 इनटू, जब log 92 लेंगे होता है 1.963 माइनस, अब इसको अगर लें log 127 आया हमारे पास 2.103, उसके बाद प्लस 1/5 एज इट इज। अब log लेते हैं 246 का, log 246 हमारे पास आया 2.3909। ओके प्लस, अब हम साइंस को ठीक करते हैं और ये ओवर की फॉर्म में डिवाइड करते हैं, 1.919 प्लस, अब इस वैल्यू को 1.963 को मल्टीप्लाई 1 और डिवाइड बाय 3 करेंगे, 1.963 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3 तो हमारे पास आया 0.6543। अब ये माइनस है, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो स्मॉल साइन चेंज, इसके साथ क्या है प्लस है तो माइनस 2.103, इसके साथ क्या है प्लस तो क्या आ जाएगा माइनस। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई 1 और डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, 2.3909 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 तो हमारे पास आया 0.478। अब इन वैल्यू को आपस में इकट्ठा करते हैं, 1.919 प्लस 0.6543
-2.109 -0.478, हमारे पास आया 7.800.0 अगर 0.0087 इसकी को लगा log y। अगर हम इसका log खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो log एंटी लॉग खत्म तो y आ जाएगा इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू 0.087 log इनटू एंटी लॉग, log एंटी लॉग से क्रॉस हमारे पास y इज इक्वल टू आया शिफ्ट log आंस y हमारे पास 0.9824 जो है हमारे पास y की वैल्यू। ये हमारे पास पार्ट 7, अब इसका लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 क्या मैं इक्वेशन बना देता हूँ, इस तरह बनेगी, उस बस सोल्व आउट ऑफ खुद कर लिएगा। पार्ट 8 में हमारे पास है 438 उसका क्यूब और मल्टीप्लाई कर रहा है अंडर रूट इनटू 0.056 डिवाइडेड बाय 388 की पावर 4। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी इक्वल है, घट करेंगे, y की इक्वल है 438 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 0.056 का अंडर रूट ओवर 388। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए log की, तो क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो आएगा log y इज इक्वल टू log इनटू 438 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, जब इसके अंडर रूट को पावर की फॉर्म लिखेंगे तो क्या आएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 38 की पावर 4। अब हम log को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब log को अंदर मल्टीप्लाई किया तो इसके स्टार्ट पे क्या है, इसकी पावर है 3 हुआ, यानी स्टार्ट पे 3 log इनटू 438। अब ये जो 3 पावर सिर्फ इसी की बनेगी, वो होल की नहीं है, सिर्फ इसी वैल्यू की है, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज, ये पावर स्टार्ट पे तो log इनटू 0.056 डिवाइड हो रहा है तो माइनस पावर स्टार्ट पे 4 इनटू log 388। अब हम सबसे पहले log 438 लेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, log लेंगे 0.056 का, उसको मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे, फिर log लेंगे 388 का और मल्टीप्लाई 4, फिर उन दोनों को प्लस और इसमें से माइनस करके हमारे पास आ जाएगा log y, और फिर हम एंटी लॉग लेंगे, log खत्म करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ वैल्यू, फिर इसको आ जाएगा y हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा उसका आंसर। यहाँ पे हमारी जो है इसके क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 एंड 5 कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास में।